साइंस एंड मैथ्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है पवन गुप्ता और आज हम बात करेंगे सर्कल्स के बारे में। तो बेसिकली सर्कल्स होते क्या है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। सर्कल मतलब होता है एक राउंड शेप, जैसा कि आप अभी यहाँ देख सकते हैं। ओके, और जो ओ लिखा है, ओ जो ये यहाँ पे आपको ओ दिख रहा है, ये इसका सेंटर है। ठीक है, और ओ से लेके यहाँ तक जो सीधी स्ट्रेट लाइन जो जा रही है और जो इस सर्कल के बाउंड्री को टच कर रही है, ओ से जो स्ट्रेट लाइन जा रही है और इस सर्कल के बाउंड्री को टच कर रही है, इसे हम बोलेंगे रेडियस। क्या हम इसे बोलेंगे? रेडियस। ठीक है, और जो एक ऐसी लाइन है जो इस सर्कल के सेंटर्स को पास होते हुए जा रही है और वो हमेशा स्ट्रेट रहेगी, वो कहीं भी डेविएट नहीं होगी। वो स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को सेंटर से पास होते हुए जाए और जो उसके दोनों साइड के बाउंड्रीज से क्या हो, इंटरसेक्ट हो, इसको हम बोलेंगे डायमीटर। ये रहा। और जो डायमीटर है उसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रेडियस और डायमीटर में रिलेशन क्या होता है। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r होता है, जो कि डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि सर्कल के अंदर क्या होता है, जो उसके सेंटर से लेकर और जो बाउंड्री तक की डिस्टेंस होती है, मीन्स जो रेडियस होती है, वो हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ से यहाँ तक भी आर ही होगा और यहाँ से यहाँ तक भी आर ही होगा। तो ये आर प्लस ये आर इक्वल टू ये कितना बन गया, डी। तो इसीलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, तो अब हम चलिए आगे बात करते हैं किसी और टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर मतलब होता है बाउंड्री का पता लगाना, बाउंड्री कैलकुलेट करना या फिर बाउंड्री मेजरमेंट करना। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, वो है 2πr। अब पाई क्या होता है? 2 तो आप समझ गए, बेसिक एक नंबर है, बट पाई क्या होता है? पाई जो है उसकी वैल्यू होती है 22/7, या आप उसे कंसीडर कर सकते हैं 3.14, दोनों ही एक ही चीज़ है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे उसके एरिया के बारे में कि सर्कल का एरिया कैसे होता है और या फिर क्या होता है। तो आप सबसे पहले ये समझ जाइए कि एरिया है क्या। एरिया होता है कोई भी इनक्लोज्ड फिगर, इनक्लोज यानी बंद फिगर का, कोई भी क्लोज फिगर का जो अंदर का पार्ट होता है, उस जब आप वो कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। पाई जो कि मैं आपको अभी जस्ट बताया, जिसकी वैल्यू होती है या 22.7 रखिए या 3.14 रखिए, और r² यानी r को r से 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी सर्कल्स के बारे में, और ये आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या अभी 5th स्टैंडर्ड में है, तो भी आपको ये सब इतनी डिटेल्स जो है वो पता होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू।